हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू यादव TRE 3 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। जो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम TRE 4 में जो आने वाला TRE है, TRE 4 में 100% सलेक्शन हो जाए। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, 120 क्वेश्चन पर मेरिट बनता है। मतलब जो भी मेरिट लिस्ट बनती है वो कितने क्वेश्चन बनता है, 120 क्वेश्चन बनता है। तो 120 क्वेश्चन में जो मेरिट बनती है, 120 क्वेश्चन जो होता है दो पार्ट में होता है। एक GS का होता है, GS में 40 क्वेश्चन का होता है, और एक होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स में 80 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें से आपको ऐसा क्या करना है कि सिलेक्शन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला पाएँ, जिससे सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाए, 100% सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। जैसे देखेंगे, अगर GS का पार्ट 40 क्वेश्चन का है तो इसमें 5 सेक्शन पर ध्यान देना हमको। 5 सेक्शन है तो इस पर ध्यान देना होगा। पहला हिस्ट्री पढ़ेंगे, दूसरा ज्योग्राफी, और तीसरा आएगा मतलब साइंस, और चौथा होगा मैथ, और पांचवा करंट अफेयर। तो ये पांचों से जो 8-8 क्वेश्चन पूछता है, 8-8 क्वेश्चन पूछता है। अब देखेंगे कि ये इनमें से कौन से टॉपिक हैं जिनसे ये प्रश्न जो आते हैं, बहुत ही मतलब 90% संभावना रहती है कि ये प्रश्न आ जाएंगे। तो देखेंगे पहले हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में देखेंगे तो 8 क्वेश्चन जो पूछता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। किससे पूछता है? मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब आधुनिक की इतिहास से। और उसके बाद ज्योग्राफी को देखेंगे तो ये जो पूछता है, ये इंडिया से वर्षक पूछता है, इंडिया भारत के भूगोल से पूछता है। और उसके बाद देखेंगे साइंस। तो साइंस में जो होता है कि इसमें फिजिक्स भी पूछ सकता है, और केमिस्ट्री भी पूछ सकता है, और बायो भी। तो हम इसको देखते चलेंगे तीनों को। और आगे जो होता है मैथ जो पूछता है, मैथ जो अंकगणित वाला मैथ होता है, जो कंपटीशन लेवल में पूछते हैं, उसी से आता है। अंकगणित से मैथ पूछता है, जिसमें लाभ हानि, बट्टा, उसके बाद समय दूरी, काम समय, इन चैप्टरों से पूछता है। तो इसको भरसक प्रयास करेंगे। और पांचवा जो सेक्शन होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर रिलेटेड ज़्यादातर जो पूछता है भारत से ही पूछता है, लेकिन अब दायरा इसका बढ़ गया, इसलिए आपको डेली करंट अफेयर का रिवीजन करना चाहिए। इस तरह से आप 40 क्वेश्चन में से, अगर 40 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन अगर गेन कर जाते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अब देखेंगे सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट होता है सब्जेक्ट कितना होता है? 80 क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब कि क्लास वाइज बटा होता है। जैसे देखेंगे 6 to 8 में अगर कॉम्बिनेशन है, तो जिस सब्जेक्ट को लिए हैं आप, उससे अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी लिए हैं, तो 40 नंबर हिस्ट्री से आएगा और 40 नंबर पॉलिटी से आएगा। तो आपको इसमें अधिक से अधिक नंबर को चेस करना है। उसी तरह से देखेंगे, अगर आप सब्जेक्ट में भाषा लिए हैं, कोई भी हिंदी जैसे लिए हैं, तो हिंदी के लिए हिंदी से आपको 80 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? 80 क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको हिंदी
हिंदी तो जानते हैं कि सभी लोगों की भाषा है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं लोग, तो इसलिए आपको 75 के करीब करना चाहिए। तो इस तरह से जो अगर सब्जेक्ट में आप 70 या 75 कर लेते हैं, तो इसमें अगर 30 कर देंगे तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर मार्क्स आ जाएंगे 120 में, और इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो और ये जो सोर्स होते हैं, जो पढ़ने का सोर्स है, पढ़ने का सोर्स ज़्यादातर जो सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्ट से पूछता है प्रश्न, सब्जेक्ट से प्रश्न जो आता है NCERT से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? NCERT से। इसलिए आप लोग NCERT को फॉलो करेंगे। अगर NCERT को अगर फॉलो करते हैं आप, तो सिलेक्शन 100% पक्का है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिलेक्शन ना हो, सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने जो भी अनुभव था आप लोगों को बताया। यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ आप लोगों के तक पहुँचे, यही हमारी कामना है। और हम किस प्रकार से सहायक हों, आप हमें राय दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।